बेकार और फटे पुराने स्वेटरों के ऐसे हैरत अंगेज इस्तेमाल से देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। अगर आप लोग भी फटे पुराने स्वेटर्स को बेकार समझकर फेंक देते हैं तो यकीन जाने कि आज के बाद आप लोग इन्हें संभाल के रखेंगे। इन स्वेटर्स का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। यकीन जाने कि आपकी मुश्किल लाइफ जो कि बेहद आसान हो जाएगी, बल्कि आपके घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में हो जाएंगे। और इसी के साथ बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही यूनिक किस्म की टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं की होंगी। और इन टिप्स के इस्तेमाल से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है अपने घर के मुश्किल कामों में। इन टिप्स पर ना तो आपके पैसे लगेंगे, लेकिन आपके घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में हो जाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। इस जादुई चीज ने तो मेरे भाई की जिंदगी को बदल के रख दिया। यकीन जाने आप लोगों ने करना क्या है। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी खूबसूरत सा पेन और इसमें शामिल करेंगे 4 ग्लास पानी। जी हाँ, 4 ग्लास पानी को शामिल करेंगे और पानी को अपने यहाँ पे अच्छे से गर्म करना है। और उबलते हुए पानी में आपने डालनी है 6 से 7 कलियां देसी लहसुन की। यहाँ पे आप लोगों ने मोटी वाली लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना। और इसके साथ चाहिए इसमें 2 टुकड़े दालचीनी के। दालचीनी को अपने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेना। और इसी के साथ इसमें जाएंगी 5 से 6 स्टिक्स अदरक की और इन्हें भी अपने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। अदरक को भी इसमें शामिल कर देंगे। और जनाब इसके साथ इसमें जाएगी एक और चीज जिसे कहते हैं गुड़। तो यहाँ पे आप लोगों ने पुराने गुड़ का इस्तेमाल करना है और गुड़ के 2 टुकड़े आप लोगों ने इसी के अंदर शामिल कर देने हैं। और इसे आपने पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। सिर्फ 10 से 15 मिनट की हम लोग इसकी पकाई करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे आपने इसकी पकाई नहीं करनी। तो इसे आप लोगों ने इतना पकाना है कि जो हमने 4 ग्लास पानी शामिल किया वो 2 ग्लास रह जाए। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे इसकी पकाई कर ली है। और अब आपने करना है कैसे स्ट्रेन कर लेना है। अब महंगे महंगे सिरप और दवाइयों को गुड बाय कर दे, क्योंकि ये केवल जो है ना आपकी खांसी के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है। अगर आपके सीने में बलगम जम चुकी है या फिर आपको खुश खांसी है कि हर टाइम आपकी खांसी चलती रहती है, अगर रात को खांस खांस के आपका भी बुरा हाल हो चुका है, तो बस आप लोगों ने इस कहवे का इस्तेमाल कर लेना है। तो महंगे महंगे सिरप्स को पीने के बावजूद भी मेरे भाई की खांसी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन इस जादुई कहवे ने सिर्फ 2 से 3 मरतबा में वो जादू करके दिखाया जो कि महंगे महंगे सिरप्स भी नहीं कर पाए। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर गुड़ का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप लोग चाहे तो गुड़ को अवॉइड करके अगर शहद का इस्तेमाल कर लेंगे तो वो तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। आप लोगों ने रात को सोने से पहले 1 कप कहवे का इस्तेमाल करना है। तो सिर्फ 2 से 3 दिन आप लोगों ने इस कहवे का इस्तेमाल करना है। तो यकीन जाने कि बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी आपके साथ शेयर की है, बहुत ही बेस्ट आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। अब पुराने शेफून के दुपट्टे का ऐसा हैरत अंगेज इस्तेमाल जो कि आज आपके होश उड़ा के रख देगा। आप लोगों ने करना क्या, सबसे पहले तो चाहे तो यहाँ पे शेफून का दुपट्टा ले लें या फिर आप लोग चाहे तो कॉटन का दुपट्टा भी ले सकते हैं। तो मैंने इसे खूबसूरत बनाने के लिए शेफून के दुपट्टे का इस्तेमाल किया। अगर हो सके तो मलमल के दुपट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक फोल्ड लगाना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो यकीन जाने ऐसी कमाल की चीज बनाने जा रहे हैं जो कि हर घर की जरूरत है। इन सर्दियों में बस इस तरीके से डबल फोल्ड लगा लेंगे। देखिए अक्सर हमारे पुराने दुपट्टे होते हैं जो कि हमारे यूज में नहीं होते, वैसे ही पड़े बेकार पड़े रहते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इन दुपट्टों का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब जनाब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी डोरी। तो किसी भी मजबूत डोरी का इस्तेमाल करेंगे और डोरी को आप लोगों ने करना है किसी भी चीज के इसमें डाल देना है। मैं यहाँ पे डाल के दिखा रही हूँ आपको। तो फटाफट से डोरी इसके अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जीरो कॉस्ट में खूबसूरत सा पर्दा बन चुका है, जिसे अपने कमरे में लगा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना क्यूट सा लग रहा है। तो आप लोग चाहे तो इन शेफून के दुपट्टों का या फिर हो सके तो कॉटन के दुपट्टों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। स्टील स्क्रबर के ऊपर सफेद पाउडर को डालकर आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए अक्सर हमारे घर की जो छुरियां होती है, इनकी धार जो होती है काफी ज्यादा स्लो पड़ जाती है। तो इन छुरियों की धार को तेज करने के लिए मार्केट जाके पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो स्टील स्क्रबर के ऊपर थोड़ा सा नमक लगाएंगे और छुरियों को आप लोगों ने इसके ऊपर रब करना स्टार्ट कर देना है। तो यकीन जाने कि आपकी छुरियों की धार इस कदर तेज होगी जैसे कि आप लोग मार्केट से करवा के लाते हैं। आप लोग एक बार इसे ट्राई करके जरूर देखिएगा। बस 1 से 2 मिनट के लिए रब करेंगे, आप लोग देखेंगे कि छुरियों के ऊपर ऐसी जबरदस्त किस्म की शाइन आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट्स देख सकते हैं कि छुरियों के ऊपर कितनी जबरदस्त किस्म की शाइन आ चुकी है। साथ साथ कहने में छुरियों की धार भी काफी ज्यादा शार्प हो चुकी है। आप लोग चाहे तो इसे ट्राई भी कर सकते हैं। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। अब महंगी से महंगी क्रीमों को गुड बाय कहने पे मजबूर हो जाएंगे। यकीन जाने कि जब आप लोग इसके रिजल्ट्स देखकर हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले जाएगा जी 1 टेबल स्पून राइस फ्लावर और उसके साथ जाएगा किसी भी ब्रांड का शैम्पू आप लोग ले सकते हैं। और उसके साथ इसमें जाएगा जी
1 टेबल स्पून शुगर, तो शुगर को आप लोग यहाँ पे चाहे तो पाउडर भी बना सकते हैं, चाहे तो दरदरा भी रख सकते हैं। और साथ ही इसमें जाएगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा और इसी के साथ में जाएगा जी हाफ कटा हुआ नींबू। तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा मैजिकल सा स्क्रब जिसके इस्तेमाल से आपके हाथों पैरों की रंगत जो कि इंतहा किस्म की गोरी हो जाएगी। ना ही आपको मार्केट से महंगी महंगी क्रीम ब्लीच को खरीदना पड़ेगा, 5 मिनट के अंदर आपके हाथ गोरे चिट्टे हो जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, तो किसी भी शादी पे जाने से पहले आपने नींबू का छिलका उठाना है और इस पेस्ट को लगाना शुरू कर देना है। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए रब करेंगे। तो जिस तरीके से क्रीम ब्लीच को लगा के 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं, वैसे आपने इसे 10 से 15 मिनट का स्टे देना है और 10 से 15 मिनट के बाद वॉश कर लेंगे। तो यकीन जाने कि इसके इस्तेमाल से हाथों पैरों की रंगत जो कि ना सिर्फ गोरी होगी, आपके हाथ पैर बहुत ही सॉफ्ट नरम मुलायम हो जाएंगे और एक जबरदस्त किस्म का ग्लो आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। तो ये रेमेडी जो है ना बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, आप लोग चाहें तो ट्राई भी कर सकते हैं। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। अब गंदे तरीन शीशों को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या, सिर्फ शीशे के ऊपर इस चीज को लगा लेना है। अक्सर क्या होता है, हमारे वॉशरूम में लगे हुए शीशे या फिर कबर्ड पे ऊपर लगे हुए शीशे जो होते हैं काफी ज्यादा गंदे हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए हैंड सैनिटाइजर जो कि अक्सर हमारे घरों में पड़ा रहता है। इसको लगाएंगे 1 से 2 ड्रॉप्स और किसी भी कॉटन के साथ टिश्यू के साथ बस हल्का सा रब करेंगे। रब करने के बाद किसी भी पेपर के साथ अपने अच्छे से साफ कर लेंगे और यहाँ पे आप लोग इसके रिजल्ट्स देखकर बिल्कुल चौंक जाएंगे। तो मैंने शीशे को यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से रब कर लिया और आप लोग देख सकते हैं कि सारी की सारी धूल और मिट्टी जो इस कॉटन के ऊपर आ चुकी है और शीशा हमारा बिल्कुल जबरदस्त तरीके से क्लीन हो चुका है। हर एक चीज बिल्कुल वाज़ह तौर पर दिख रही है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपने घर में लगे हुए मिरर्स को मिनटों में ही साफ कर सकते हैं। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर थोड़ी सी स्पेस में ढेरों ढेर जीन्स को फोल्ड करना चाहते हैं तो बस इस ट्रिक को आप लोगों ने फटाफट से देख लेना है। आपने करना क्या है, सबसे पहले तो जीन्स को आपने सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद इसे थोड़ा सा टर्न कर लेंगे। अब आपने नीचे वाले हिस्से को ऊपर की साइड पे लेके आना है और अगेन आपने करना है कि ऊपर वाले हिस्से को फोल्ड करते आना है। अक्सर हमें शादी में जाना होता है और हमारे सूटकेस के अंदर इतनी स्पेस नहीं होती कि हम लोग बहुत सारे जीन्स को लेके जाएँ। तो आप लोग चाहें तो इस हैक को ट्राई कर सकते हैं। अब जीन्स को आप लोगों ने ऊपर की साइड से नीचे की साइड पे लाके इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं। यकीन जाने कि जब इस तरीके से आप लोग जीन्स को फोल्ड करेंगे तो थोड़ी सी स्पेस में बहुत सारी जीन्स आपकी आ जाएंगी और यकीन जाने कि जीन्स इतनी जबरदस्त तरीके से फोल्ड हुई कि बिल्कुल भी टच से मस नहीं होगी, ना ही खुलेगी जब तक आप लोग इसे खोलना ना चाहें। आप लोग देख सकते हैं। तो जीन्स को फोल्ड करने की ये ट्रिक आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। गिलास के साथ बेलन का ऐसा हैरत अंगेज इस्तेमाल जो कि आज आपके होश उड़ा के रख देगा। आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर क्या होता है, हमें थोड़ी सी अमाउंट में मसाले को पीसना होता है, लेकिन जब हम लोग इसे मिक्सी के जार में डालते हैं तो बिल्कुल भी पाउडर फॉर्म में नहीं आते। बस जूसर मशीन जो होती है वो चलती रहती है, लेकिन मसाले का पाउडर जो होता है नहीं बनता जब तक उसकी अमाउंट ज़्यादा ना हो। तो अगर आप लोग चाहें तो थोड़े से थोड़े मसाले को किसी भी ग्लास के अंदर बेलन के साथ इस तरीके से कूट सकते हैं। यकीन जाने हर तरह का मसाला आपका कूट जाएगा बिना किसी जूसर मशीन के। अगर आपके घर में लाइट भी ना हो और मसाले को आपको पीसना हो तो बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है। आप लोग देख सकते हैं ये काली मिर्चों का बिल्कुल फाइन सा पाउडर बन चुका है। तो यकीन जाने की ये ट्रिक जो है वो 100% वर्क करती है। आप लोग चाहें तो पाउडर फॉर्म में इसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगर आपकी लिप ग्लॉस जो है बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, बिल्कुल भी चल नहीं रही, तो आप लोगों ने करना है कि सिर्फ इस हैक को ट्राई करना है। तो पड़े पड़े हमारे जो महंगी से महंगी लिपस्टिक जो होती है ना, पड़े पड़े ही सूख जाती है, हम लोग उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो आपने इसमें डालने हैं जी फ्यू ड्रॉप्स ग्लिसरीन जो कि आपकी लिपस्टिक को बिल्कुल मेल्ट कर देगी अंदर से, जो कि अगर आपकी लिपस्टिक ड्राई हो चुकी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहले ये लिपस्टिक जो थी बिल्कुल भी चलने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन अब बिल्कुल चल रही है। लेकिन अगर आपकी लिपस्टिक खत्म हो चुकी होगी तो फिर ये टिप जो होगी वर्क नहीं करेगी। तो मेरी लिपस्टिक जो थी वो सिर्फ ड्राई थी, इसलिए फ़ौरन से ठीक हो चुकी है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपनी महंगी से महंगी लिपस्टिक को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगा और इससे आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर सर्दी के मौसम में होता है कि हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हीटर चला लें, लेकिन कमरा जो होता है वो ठंडा ही रहता है, क्योंकि जो दरवाजे के कोने होते हैं ना, यहाँ से हवा जो होती है कैसे ना कैसे करके क्रॉस हो जाती है। तो हीटर चलाने के बावजूद भी हमारा कमरा होता है वो ठंडा रहता है इन हवाओं की वजह से। आपने करना क्या है, तो आपने लेनी कोई सी भी इस तरह की फरासी है और इस तरीके से आपने करना क्या है, दरवाजे के नीचे से गुजार लेना है। अब आपने करना क्या है, इसका रोल बनाना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद आपको चाहिए रबड़ बैंड, या फिर आप लोग चाहे तो रबड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगेन आपने करना क्या है, बैक साइड से भी इसे इस तरीके से फोल्ड करना है, जैसे कि हमने फ्रंट साइड से इसे फोल्ड किया था। इसे भी आपने रबड़ बैंड से अच्छे से फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दरवाज़ा जो है हमारा अच्छे से एडजस्ट हो चुका है और हवा जो है ना बिल्कुल भी आर पार नहीं आएगी। आप लोग देख सकते हैं। यकीन जाने ये ट्रिक जो बहुत ही अमेजिंग है और सर्दियों में आपके बेहद काम आएगी। अक्सर यहाँ से हवा जो होती है क्रॉस जाती है और हमारा कमरा रहता है वो ठंडा ही रहता है। अब ना ही आपका कमरा जो का ठंडा होगा और ना ही हवा यहाँ से क्रॉस होगी। तो है ना बहुत ही मज़े की टिप। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ।
तो नीम के तेल का ऐसा जबरदस्त सा इस्तेमाल जो कि करेगा आपके ढेरों ढेर पैसों की बचत। तो सबसे पहले आपको चाहिए 1 टेबल स्पून नीम का तेल, ये बहुत तक कड़वा होता है, और इसके साथ ही जाएगा जी 1 टेबल स्पून सरसों का। तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म का सोल्यूशन बन जाएगा। आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए गर्मियाँ हो यहाँ पे सर्दियाँ, मच्छर जो होते हैं बहुत ही बुरी तरीके से हमें काटते हैं। तो अब आपको मार्केट से महंगे महंगे मॉस्किटो लोशन खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस ऑयल को इस्तेमाल करेंगे तो इस ऑयल की खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मच्छर जो होंगे आसपास बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ना ही आपको काटेंगे। चाहे तो अपने हाथों पे लगा लें, पैरों पे लगा लें, कोई नुकसान नहीं है। और नीम का तेल जो होता है इंतहाई कड़वा होता है, और इसकी खुशबू की वजह से मच्छर जो होते हैं कोसों दूर भागते हैं। यहाँ पे आप लोग चाहें तो बत्ती बना लें, थोड़ी सी कॉटन लेके बत्ती बना लेंगे, और आप लोग चाहें इस बत्ती को इस ऑयल के अंदर अच्छे से डिप कर लें। तो अगर आप लोग इस चिराग को चला के रख देते हैं तो मच्छर जो होंगे सारे के सारे मर जाएंगे, क्योंकि इसकी खुशबू इंतहाई स्ट्रांग होगी। तो इस चिराग को जला के अपने सहन में रखें, किचन में रखें, जहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं जला के रख दें। सिर्फ 15 से 20 मिनट में आप लोग देखेंगे कि सारे के सारे मच्छर जो होंगे आपके कमरे में से रफू चक्कर हो जाएंगे, बिल्कुल गायब हो जाएंगे। मच्छर आपको बिल्कुल भी दिखेंगे नहीं, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही स्ट्रॉन्ग। अब नॉन स्टिक के गंदे तरीन ढक्कन को साफ करेंगे बिना किसी में 2 मिनट के अंदर। आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर हम लोग इनके ऊपर की सफाई तो फिर भी कर लेते हैं, लेकिन होता है कि जो इनकी साइडें होती हैं वो बहुत तक गंदी और येलो हो जाती हैं। या तो कोई खुला बर्तन ले लें, या फिर आप लोग चाहें तो परात के अंदर पानी शामिल कर देंगे, और साथ हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, और इसी के साथ हम शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून लिक्विड वॉश, कोई सा भी ले सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और इससे आपने हल्का सा गर्म कर लेना है, और फिर लो फ्लेम पे अपने इस ढक्कन को गर्म उबलते हुए पानी में डाल देना है। तो हल्की सी आंच पे हमने इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकाना है। यहाँ पे फ्लेम को आपने हाई नहीं करना। जब स्लो फ्लेम पे आप लोग इसकी पकाई करेंगे तो इसकी साइडों की जो गंदगी होगी वो उबल के निकल आएगी, आप लोग देख सकते हैं। फिर आपने किसी भी टीथ ब्रश के साथ हल्का हल्का सा रब करना है 1 से 2 मिनट के लिए, और फिर आप लोग इसके ज़बरदस्त से रिजल्ट देख के चौंक जाएंगे। यकीन जाने आपका गंदा तरीन लीड जो होगा ना सिर्फ 2 मिनट के अंदर साफ हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ इसे फटाफट से वॉश करके आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार और लाजवाब किस्म के रिजल्ट्स देख सकते हैं कि हमारा नॉन स्टिक का ढक्कन कितना ज़्यादा गंदा था, लेकिन बिल्कुल शीशे की तरह चमक रहा है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो नॉन स्टिक की साइडों को मिनटों में ही साफ कर सकते हैं। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। सबसे पहले आपको चाहिए इसके लिए क्लॉथ बैग, और सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, इस क्लॉथ बैग के अंदर छोटा सा होल करना है। जी हाँ, ये ट्रिक जो है आपके बेहद काम आएगी। तो सेंटर में इसके एक होल कर देंगे बिल्कुल इस तरीके से। तो अब मैं आपको बताती हूँ जनाब आपने इस क्लॉथ बैग का करना क्या है। देखिए अक्सर आप लोग करते हैं कि आपने महंगे और फैंसी ड्रेसेस को वैसे ही हैंग करके रख देते हैं, जिसकी वजह से होता है कि इनके वो धूल और मिट्टी के ढेर लग जाते हैं। आप लोगों ने कपड़ों को पहले तो फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद आपने करना क्या, इस हैंगर के साथ ही इसको इस बैग के अंदर डाल देना है। तो जब भी अपने फैंसी कपड़ों को हैंग करते हैं तो इन्हें क्लॉथ बैग के अंदर ज़रूर डाल के इस तरीके से हैंग कर दिया करें। तो इससे आपके कपड़े जो होते हैं हमेशा साफ तो रहते हैं। जब भी निकाल तो अक्सर हमसे क्या नाम है, कांच का ग्लास या फिर कांच की कटोरी वगैरह टूट जाती है, हमारा ध्यान नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली इसे अपने हाथों के साथ उठाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में हमारे हाथ के ऊपर कट लग जाते हैं, हमारे हाथों में से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो आप लोगों ने इस हैक को ट्राई करना है। सबसे पहले तो सारे के सारे कांच को आपने उठाना है। तो किसी भी डस्ट पेन के साथ आप लोगों ने सारे के सारे कांच को उठा लेना है, और उठाने के बाद आपने डायरेक्टली इसे कभी भी फेंकना नहीं। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई भी इस तरह का लिफाफा, तो इस लिफाफे के अंदर डाल के आपने फिर कांच को उठा के फेंकना है। तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं अपनी खुराक को तलाश करने के लिए कचरे में से अपनी खुराक को तलाश कर, तो आपकी साथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, आपकी वजह से किसी को नुकसान ना हो, तो हमेशा कांच को आप लोगों ने इस तरीके से उठा के फिर ही फेंकना है। तो वैसे आप लोगों ने कांच को हरगिज नहीं फेंकना। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आप लोग भी पिछले साल के फटे पुराने स्वेटर्स को फेंकने जा रहे हैं तो यकीन जाने कि आज के बाद आप लोग गलती से भी ये काम नहीं करेंगे। इन स्वेटर का ऐसा हैरत अंगेज इस्तेमाल से देखकर आप लोग बिल्कुल चौंक जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, अगर आपके पास फटे पुराने स्वेटर्स हो या फिर आपके पास जैकेट हो, आप लोग दोनों ले सकते हैं। सबसे पहले आपने इसके स्लीव वाले हिस्से को कट करना है। तो बेसिकली हमने इसके दोनों के दोनों बाजू को इस्तेमाल करना है। दोनों बाजू की कटिंग कर लेंगे, और कटिंग करने के बाद आपने इसके टॉप वाले पार्ट को कट करके बिल्कुल सीधा कर लेना है। इस तरीके से दोनों बाजू की मैंने कटिंग कर ली। तो इन बाजुओं को आपने अच्छे से उल्टा कर लेना है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, और तो सर्दियों में हम लेडीज़ का पानी की ऐसे बुरा हाल जाता है, ठंडा पानी होता है, और जूता जो होता है ना बहुत ज़्यादा सर्दियों में ठंडा हो जाता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, इसे उल्टा करके इसके ऊपर लगा। तो हम लोग बनाएंगे बिल्कुल जीरो कॉस्ट में वूल का जूता, जो कि आपको मार्केट से हज़ारों रुपये का मिलता है। जी हाँ, अगर आप लोग अच्छे से ब्रांड का खरीदते हैं ना, तकरीबन आपको 3 से 4 हज़ार रुपये का मिलता है। लेकिन आप लोग चाहें तो बिल्कुल जीरो कॉस्ट में इसे बना सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने वज़ू करना होता है, और ठंड की वजह से वज़ू के टाइम हमारे पैर तो ठंडे यक हो जाते हैं।
अगर वजू के टाइम आप लोग इस तरह के गर्म जूते का इस्तेमाल करेंगे तो आपको सर्दी बिल्कुल भी लगेगी। यकीन जानिए जूता इतना कंफर्टेबल और सॉफ्ट बनेगा, बिल्कुल जैसा कि आप लोग मार्केट से खरीद के ला। तो सबसे पहले अपने बाजू के आगे वाले हिस्से को जूते के अंदर डालना है और बचे हुए हिस्से को अपने दोबारा से जूते के ऊपर अच्छे से लगा दें। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे क्या नाम है स्वेटर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मोटा मोटा, तो आप लोगों ने यहाँ पे इसकी कटिंग करें ताकि बिल्कुल लेवल हो जाए, क्योंकि चलते फिरते आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना करे। बिल्कुल इस तरीके से सुई धागे के साथ आपने अच्छे से इसकी सिलाई कर ले। तो अक्सर हमारे घर में पुरानी जैकेट्स होती हैं, यहाँ पे स्वेटर्स होते हैं जो कि थोड़े बहुत फट जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं उन्हें उठा के फेंक देते हैं। लेकिन आप लोग चाहें तो इस तरह के सॉफ्ट नरम मुलायम के लिए जूते बना सकते हैं बिल्कुल जीरो कॉस्ट में। तो आप लोग चाहें तो अपने लिए हर तरह के जूते को बना सकते हैं। सबसे मज़े की बात है कि जो से भी कलर का आप लोग स्वेटर लेंगे या फिर जैकेट लेंगे वही कलर का आप लोग जूता बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल जीरो कॉस्ट में वूल का जूता बनके तैयार हो चुका है। इंतहाई कंफर्टेबल और सॉफ्ट जूता बनके तैयार हुआ है। तो अगर आप लोग सर्दियों में इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको सर्दी बिल्कुल भी लगेगी। बहुत ही गर्म और बहुत ही सॉफ्ट सा बनके तैयार होता है। लेकिन कोशिश आप लोगों ने ये करनी कि जैकेट आपके पास बड़ी होनी चाहिए, यहाँ पे स्वेटर आपके पास बड़ा होना चाहिए ताकि आप लोग इजीली इसे बना। तो ये जूता जो था वो छोटे साइज का था, वरना मैं आपको इसे पहन के भी दिखा। तो मेरे पास छोटे साइज का ये स्वेटर था तो उसी के साथ मैंने इस जूते को बना। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपका स्वेटर जो थोड़ा सा बड़े साइज का हो ताकि इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान। पानी के टब में बर्फ डालें और अपने ढेर पैसों की बचत कर सकते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, थोड़ा सा लेना है पानी और इसमें शामिल करने हैं आइस क्यूब्स। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसमें आइस क्यूब्स ही डालें, आप लोग चाहें तो बर्फ़ के छोटे छोटे पीसेस भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अक्सर में किसी के घर पे जाना होता है और एंड द मोमेंट होता क्या है, लाइट हमारे घर में नहीं होती और लाइट आने का नाम भी नहीं ले रही होती। तो बगैर इस्त्री, बगैर बिजली, बगैर किसी गैस के आप लोग चाहें तो कपड़ों को इस्त्री कर सकते हैं। तो शर्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सिलवटें आई हुई हैं। अभी मैं आपको इसे सेट करके दिखाती हूँ किस तरीके से आपने इसे प्रेस करना है। तो जब भी आप लोग कपड़ों को वॉश करते हैं तो आखिर में चाहें तो ठंडे पानी के साथ कपड़ों को वॉश करेंगे तो इससे आपके कपड़े जो होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। इनके ऊपर किसी भी किस्म के रिंकल्स नहीं आते और यकीन जाने के बर्फ के इस्तेमाल से आपके कपड़े इतने ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रेट हो जाएंगे, आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने कपड़े को यहाँ पे डिप करके रखा था और उसके बाद आपने इसे निकाल के निचोड़ लेना है। अब इस कपड़े को आप लोगों ने डायरेक्टली रस्सी पे नहीं डालना, पहले 1 से 2 मरतबा झाड़ेंगे ताकि अच्छे से ये स्ट्रेट हो जाए। फिर आपने इसे सूखने के लिए डाल देना है और थोड़ी ही देर में आप लोग देखेंगे आपकी शर्ट होगी, कमीज होगी जो फटाफट से ड्राई हो जाएगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो बगैर बिजली, बगैर इस्त्री के अपने कपड़ों को मिनटों में ही इस्त्री कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कपड़े के ऊपर कितनी ज़्यादा सिलवटें थी लेकिन कपड़ा बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है। तो यकीन जाने कि जब आप लोग इस टिप को ट्राई करेंगे तो खुद हैरान रह जाएंगे। बहुत ही अमेजिंग आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे।